My name is Shubham. I am an NSM certified equity advisor. So in this video we will talk about sectorial analysis क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी अच्छा गिर चुका है। लगभग 10 से 12% मार्केट करेक्ट हो चुका है एंड फिर से जो है 5-6% मार्केट ने भी जो है बाउंस करना स्टार्ट किया है। सो कुछ लोगों का एनालिसिस ये है कि ये मार्केट और ऊपर जा सकता है एंड किसी का एनालिसिस ये कहता है कि ये डाउन ट्रेंड का छोटा सा रिट्रेसमेंट है और ये और डाउन ट्रेंड अभी ये शिफ्ट करेगा और ये नीचे जा सकता है डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट। सो लेट इट भी, हर किसी का अपना एनालिसिस होता है, हर किसी की अपनी थेरी होती है। बस इस टाइप के मार्केट से जो है ना हम एक चीज कर सकते हैं, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड। इस सेटअप पे अगर हम काम करते, इस थेरी पे हम काम करते, सो ये सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगा इस मार्केट के लिए। सो देखिए, हर बार ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना ये काफ़ी बड़ा डिसीजन नहीं होता है। हर बार प्रॉफिट, अगर आप आपका लॉस प्रोटेक्ट करते हो ना अच्छी तरीके से, तो ये सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। सो इस टाइम पे कौन से सेक्टर्स आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए, कौन से सेक्टर्स काफ़ी ओवर स्ट्रेच्ड हो चुके हैं जिसे आप एज ऑफ नाउ जो है कंसिडर मत करिए, एज ऑफ नाउ अवेयर रहिए, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो मेन 9 से 10 सेक्टर्स है जिनका पार्टिसिपेट होता है हमारे मार्केट के अंदर, उसे हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना स्टडी करेंगे एंड ट्राई करेंगे जितना शॉर्ट में हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा कंक्लूजन दे दूं एट द लास्ट कि आपको किस सेक्टर को आपके वॉच लिस्ट में ऐड करना है एंड कौन से सेक्टर्स आपको एज ऑफ नाउ आपके वॉच लिस्ट से बाहर रखने। सो एंड तक देखना वीडियो, काफ़ी हेल्प होगी आपको, आप जो भी एनालिसिस करते हो। सो एक टॉप बॉटम अप्रोच आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको करना है। सो उस तरीके से आप जो है आपके वॉच लिस्ट में स्टॉक्स एंड सेक्टर्स आप ऐड कर सकते हो। सो जितनी भी बातें हम सभी चार्ट के ऊपर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं आपको जो डेटा शो करने वाला हूँ ये टोटली हमारा टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे होने वाला है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे, आप काफ़ी कई बार आप जो है देखते हो, आपको हर एक कंपनी का मिल जाएगा, हर एक सेक्टर का मिल जाएगा। लेकिन जो चार्ट्स हमें शो करते हैं उसके बेसिस पे हम बात करेंगे कोविड के फॉल के बाद किस सेक्टर ने कितना हमें परफॉर्मेंस दिया है, अभी कौन सा सेक्टर ओवर स्ट्रेच्ड है और कौन सा सेक्टर नहीं है, यह भी हम बात करेंगे। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ निफ्टी। अभी निफ्टी को देखिए, अब यहाँ पे तो ये बाउंस कर चुका है एंड जो डिमांड जोन होते हैं, जो सप्लाई जोन्स होते हैं, मैंने मेरे चार्ट्स के ऊपर जो है मार्क करके रखे। ओके, सो डिमांड सप्लाई क्या होता है ये भी मैं आपको जो है ना आने वाले टाइम में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो बिफोर मूविंग टू द मेन टॉपिक, आई जस्ट वांट टू से ऑल ऑफ यू थैंक यू कि आपने लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मोर देन 3000 व्यूज़ दिए, अच्छे खासे लाइक्स भी अच्छे खासे किए एंड हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। एटलीस्ट आपने वो कमेंट में पूछा, कमेंट्स में आपके डाउट पूछे, तो मुझे वो अच्छा लगा। सो इसी तरीके से हम ट्राई करेंगे जितना जेन्युइन कंटेंट हो सकता है मैं भी आपके साथ डिलीवर करूंगा। सो कमिंग बैक टू दी टॉपिक, ये तो हुआ निफ्टी का चार्ट। इसके बाद जो आपको मैं सेक्टर शो करूंगा वो है निफ्टी पीएसयू। पीएसयू बैंक, ये काफ़ी आपने भी सुना होगा, आपके आजू बाजू काफ़ी लोग होंगे जिनका पैसा डबल ट्रिपल भी हुआ होगा, करेक्ट है। अब ये कोविड का जो है ये बॉटम था इसका 1072 का इसका, एंड ये अभी तक जो है मैंने इसका टॉप मार्क करके रखा है। सो यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ तो मोर देन 685% ये रैली ये सेक्टर दे चुका है। क्या कह रहा हूँ मैं, कोविड का जो बॉटम था वहां से लेके टॉप तक मोर देन 685% की रैली, नॉट अ जोक। ये कोई इंडिविजुअल स्टॉक नहीं है, ये एक इंडेक्स है और इंडेक्स जितना देता है, याद रखना, स्टॉक्स भी उसने कई बार भाग जाते हैं, कई बार इससे ज्यादा भी भागते। तो जितने भी पीएसयू के बैंक के स्टॉक्स है हम सभी ने देखा, हर किसी का पैसा डबल हुआ, ट्रिपल चौपल भी हुआ उसके अंदर। सो एज ऑफ नाउ ये काफ़ी ओवर स्ट्रेच्ड हो चुका है। एज पर जो मेरी डिमांड सप्लाई की थ्योरी है ये ब्रेक हो चुका है और ये अगेन ये ऊपर जा चुका है। तो माइट भी मुझे लगता है कि अब ये नीचे आ सकता है, फिर से थोड़ा सा टम्बल डाउन करेगा ये। सो इस सेक्टर के अंदर जो है आप ट्राई कीजिए कि आप थोड़ा सा एज ऑफ नाउ जो है ना इसे अवॉइड कीजिए, काफ़ी ओवर स्ट्रेच हो चुका है ये कोविड से लेके। ओके, एंड बाय द सेम हैंड मैं आपको ये भी शो करूंगा कि प्राइवेट बैंक का सेक्टर अभी कहाँ पे है। तो ये हुआ पीएसयू बैंक का। देन उसके बाद जो सेकंड सेक्टर हम देखेंगे वो है मेटल का। मेटल सेक्टर ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, आप देख सकते हो मेटल के स्टॉक्स अच्छे खासे भागे वो। बीच बीच में इसके अंदर भी थोड़ा सप्लाई ब्रेक हुआ था लेकिन फिर से इसके अंदर एक डिमांड स्टार्ट हुई। सो एज ऑफ नाउ जो है कोविड का जो बॉटम है वहां से लेके अब तक जो है मोर देन 600% की रैली इस सेक्टर ने दी है, निफ्टी मेटल ने। एंड एज पर डिमांड सप्लाई जो मुझे लास्ट डिमांड शो हो रहा है यहीं से ये बाउंस भी हुआ। सो ये इस लेवल तक ये डिमांड है, अगर ये इनकेस ये ब्रेक हो जाता है सो ये और क्या करेगा, फिर ये और एक ट्रेंड अपना चेंज करके ये डाउन ट्रेंड में ये शिफ्ट हो जाएगा। एज ऑफ नाउ ये वाला जो जोन आप ये देख रहे हो ग्रे वाला जोन, ये मेरा लास्ट डिमांड जोन है। इसके नीचे अगर ये कभी क्लोज होता है ऑन अ वीकली बेसिस
सो फॉर मी ये एक बियरिश ट्रेंड में जा सकता है। ओके, सो इससे भी आप जो है इसके अंदर ये अगर कभी डाउन ट्रेंड में जाता है, सो माइट पॉसिबल कि ये आने वाले 1 2 3 साल के लिए भी ये डाउन ट्रेंड में रहे। ऑलरेडी 600% की रैली ये सेक्टर दे चुका है। सो आप ट्राई करो कि इस सेक्टर से भी आप जो है ना थोड़ा सा आप अवॉइड करो, इस सेक्टर में आप जो है ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन मत पार्टिसिपेट मत करना इस सेक्टर के अंदर। ओके, ये था निफ्टी मेटल इंडेक्स। देन ऑनवर्ड जो है रियलिटी इंडेक्स, इसके भी आप स्टॉक देख लो, जितने भी रियलिटी के स्टॉक आपको शो हो रहे, आप डीएलएफ देख लो, आप गोदरेज प्रॉपर्टीज, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जो अच्छे खासे भाग चुके हैं। ओके, आफ्टर कोविड। सो इस सेक्टर ने भी मोर देन 600% की रैली अब तक ये दे चुका है, और इसका भी जो लास्ट वाला डिमांड जोन है ये स्टिल इंटैक्ट है। बट अगर इनकेस ये ब्रेक हो जाता है तो ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, और डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने के बाद हो सकता है कि ये साइडवेज में जाए या फिर ये डाउन ट्रेंड में ही थोड़ा टाइम ये स्पेंड करे। बट एज ऑफ नाउ ये 600% की रैली दे चुका है। देखो ये चार्ट है या फिर एक इंसान भी हो, तो अगर कोई इंसान अप ट्रेंड में जा रहा है, या आप सपोज कीजिए कि अगर वो पहाड़ी चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो कभी ना कभी स्टॉप लेगा, है ना। सो एनर्जी लेगा, फिर से अगेन ये कंटिन्यू करेगा, सेम लाइक दैट ये मार्केट है। यहाँ पे क्या, अब ये अच्छी खासी इतनी खासी रैली आ चुकी है, तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, टाइम वाइज या फिर प्राइस वाइज भी करेक्शन आएगा, उसके बाद ये जाएगा। सो इस सेक्टर से जो है आप अवेयर रहिए, इस सेक्टर में आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मत देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच्ड है एज ऑफ नाउ। जब ये नीचे आएगा तब उसके अंदर आप जो है देख सकते हो। सो उसके बाद जो है ऑटो इंडेक्स है, ऑटो इंडेक्स भी आप देख लेना, बजाज ऑटो हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज है जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, मोर देन 100 200% के भी आप रिटर्न देखोगे अगर आप चार्ट देखते हो तो। और इसके अंदर जो है ना ये लास्ट वाला जो डिमांड जोन है ना ये ब्रेक हो चुका है। बाय द वे इस सेक्टर ने जो है 531% का, मोर देन 531% का रिटर्न दिया है कोविड के बाद से इस सेक्टर ने। ओके, सो ये वाला जो जोन था ये फॉर मी दिस इज द लास्ट डिमांड जोन। अगर ये ब्रेक होता है तो इसके अंदर सप्लाई स्टार्ट होता है। ओके, सो ये ब्रेक हो चुका है एज ऑफ नाउ, तो ये हो सकता है कि अब ये प्राइस वाइज भी करेक्ट हो सकता है, या फिर आने वाले समय में ये आपको ये टाइम वाइज भी करेक्ट हुआ होता दिखेगा। लेकिन ऑलरेडी आप मुझे बताइए, जिस सेक्टर ने ऑलरेडी 500% की रैली वन साइड जो दे चुका है 3 से 4 सालों के अंदर, सो हाईली पॉसिबल है कि अब ये थोड़ा फार करेक्ट होगा ऑब्वियसली। सो ऑटो सेक्टर के अंदर भी आपके पास कोई स्टॉक्स है तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के हम आपके पास कुछ स्टॉक्स होंगे, तो जो भी नीचे आएंगे आप एवरेज आउट कर सकते हो उसे। बट एज अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी अगर आप इस वक्त ढूंढोगे मार्केट में, तो आप जो है टॉप पे फंस जाओगे। और ये किसी को नहीं पता कि ये 2 साल 30 साल 1 साल, हो सकता है कि 6 महीने में भी ये ऊपर आ जाए। ओके, सो बी अवेयर, 500% से ज़्यादा ये सेक्टर रैली दे चुका है। एंड आप इस क्वार्टर के रिजल्ट भी देख लेना, बजाज ऑटो के देखो, और 2 3 स्टॉक्स है उनके रिजल्ट आप देखो, थोड़े थोड़े जो है ना लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़े थोड़े कम आ चुके हैं रिजल्ट। ओके, सो चार्ट पहले आपको रिफ्लेक्ट करेगा, सो आप वो साइन अगर आप कैप्चर करते हो तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद जो सेक्टर है वो है आईटी का सेक्टर। सी आईटी अब जो है ना फॉर मी इट्स 50-50। मैं ये क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी तक हमने जो सेक्टर्स देखे उसके अंदर 500 600% का हमने रिटर्न देखा। आईटी के अंदर हुआ क्या, आईटी ने तो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ से लेके अगर मैं आपको काउंट करके शो करूँ ना, काफ़ी अच्छी रैली दी, मोर देन 250%। लेकिन इसके बाद जब बाकी के सेक्टर ऊपर भाग रहे थे ना, तो आईटी ने यहाँ से अगर मैं आपको शो करूँ ना 945, लगभग 3 साल ये साइडवेज में रहा, 3 साल, 3 साल अपने आप को कंसोलिडेट किया। और अगर आप आईटी कंपनीज के अगर आप रिजल्ट देखते हो ना, ऑर्डर बुक थी वो भी स्ट्रांग थी, उनके फाइनेंशियल्स भी स्ट्रांग थे, नेट प्रॉफिट ओपीएम सब चीज़ें स्ट्रांग थी। मैंने कहा कि बहुत ही एक्सीलेंट है। लेकिन जिस तरीके से इसने कंसोलिडेशन किया, जिस तरीके से ये डाउन ट्रेंड में जा रहा था, उतने खराब तो रिजल्ट नहीं थे। सो ये अभी भी मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में ये ऊपर जा सकता है। बट इसके अंदर भी एक चीज़ याद रखना, अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आईटी के अंदर, देन ओनली एंटर। अगर ये टॉप पे कोई स्टॉक है तो एंटर मत कीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ, एज ऑफ नाउ मेरे लिए ये स्टॉक काफ़ी अच्छे लेवल पे, हैप्पीएस्ट माइंड। ओके, ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया। अब देखो आईटी इंडस्ट्री इतनी ऊपर है, ये टॉप से ऑलरेडी जो है मोर देन 50% करेक्ट हो चुके हैं। अब इसके फाइनेंशियल्स भी देखते हो तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स कंपनी के। तो आईटी के अंदर अगर आपको ऐसी स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी मिल रही तो फॉर श्योर आप देखिए, एल्स इस सेक्टर से भी जो है टॉप पे आप मत एंटर कीजिएगा। ओके, एंड आईटी के लिए अगेन ये जो लास्ट वाला यहाँ पे जो सप्लाई आ चुका है, ओके, ये वाला जोन मेरे लिए रहेगा आखिरी। इसके नीचे अगर कोई वीकली क्लोजिंग आती है तो फॉर श्योर ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है। उसके बाद जो है निफ्टी फार्मा, फार्मा
इंडस्ट्री ने जो है अच्छा खासा जो है रिटर्न दिया है आपको, 289% का रिटर्न दिया है। एंड स्टॉक्स अगर आप देखते हो ना तो स्टॉक्स ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ओके, सो फॉर मी ये वाला जो जोन आप देख रहे हो ये डिमांड जोन है और इसी लेवल से ये बाउंस हो चुका है। ओके, सो टॉप पे एंटर होने का कोई मतलब है नहीं इसके अंदर। सो सिंपल आप एक काम कर सकते हो, इसके अंदर अगर ये नीचे ब्रेक होता है, देखिए फार्मा कभी भी ऐसा कहता है कि फार्मा और एफएमसीजी ऐसी चीज होती है कि जो आपको आज ना कल रिटर्न देगी ही देगी। सो ये ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद आप जो है देख सकते हो कुछ स्टॉक्स ऐड करने के लिए धीरे धीरे। अब जैसे मेरे पास 100 रुपए और इनके से ये ब्रेक होता है तो मैं 25 रुपए से स्टार्ट करूंगा इसके अंदर इन्वेस्ट करना। धीरे 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 जैसे अगर ये नीचे आता है तो मैं और धीरे 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 जो है मेरा अमाउंट में ऐड करते जाऊंगा। ओके, सो ये बेस्ट अप्रोच रहता है इस मार्केट के अंदर। अब सबसे इसके बाद जो है निफ्टी फार्मा के बाद मैं आपको शो करूँ सी, सबसे बेस्ट जो मुझे इंडेक्स लग रहा है एज ऑफ नो वो है प्राइवेट बैंक का। अब मैंने आपको जितने चार्ट दिखाए और इस चार्ट को आप देखिए, ये इतना चौपी होके गया है ना, ये यहाँ से यहाँ की रैली इतनी इजी नहीं है। यहाँ पे देखिए इतना चौपी होके ये गया है ना। और अगर आप देखिए पीएसयू बैंक का मैंने आपको चार्ट दिखाया, मोर देन 600% की रैली पीएसयू ने दी। और प्राइवेट बैंक अगर आप देखते हो ना तो प्राइवेट बैंक के अंदर जो है ना बहुत काफी स्ट्रगल हुआ है कोविड के बाद। सो सबसे लीस्ट अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया होगा ना तो मैं कहूँगा आपको वो तो एक मीडिया है ही है, वो तो कांस्टेंट ही है मीडिया, उसमें कोई बात नहीं। दूसरी चीज प्राइवेट बैंक का भी ना काफी लीस्ट कंट्रीब्यूशन था। ओके, सो जो कोटक बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो, 2-2 3-3 साल से वही वो पड़े, एस बैंक वही वो पड़े, कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहे। सो फॉर मी ऐसे सेक्टर जो ना मैं ऑलरेडी ऑब्वियसली मैं मेरे रडार पे रखता हूँ, क्योंकि जहाँ पे कोई नहीं जाता ना वहाँ पे स्कोप होता है, याद रखना इस चीज़ को। सो मेरे लिए ये डिमांड जोन था एंड कोई बड़ी बात नहीं, ये ब्रेक हो चुका था लेकिन ये अगेन एंटर हो चुका है इसके अंदर। सो अगेन ये इसके नीचे अगर ये आता है सो मैं इसके अंदर डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि धीरे 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 कुछ क्वांटिटी में भी ऐड करते जाओ। ओके, फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस नॉट ट्रेडिंग पर्पस, ट्रेडिंग के लिए जो है अलग सेटअप्स होते हैं। सो निफ्टी प्राइवेट बैंक देखिए सब सेक्टर्स ने 300 400 500 600%, इस सेक्टर ने बस 200% का रिटर्न दिया, 220% का। सो इस लेवल पे भी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो मैं कोई बाइंग सेलिंग सजेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सेक्टर एटलीस्ट फॉर मी ये बेस्ट रहेगा। यहाँ से मैं इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, धीरे 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 मैं एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। इनकेस ये नीचे भी आता है तो कोई नहीं, ये ऑलरेडी चीप वैल्यूएशंस पे है, ये इतना काफी कुछ ओवरस्टेज नहीं हो चुका है जितने अदर सेक्टर्स हो चुके हैं। ओके, सो जितने भी अच्छे अच्छे ब्लू चिप्स है या फिर जो आप यस बैंक देखते हो बाकी के स्टॉक से आप उसे रडार पे रखो। अगर आपको डिमांड सप्लाई समझ में आता है ना तो प्राइवेट बैंक के अंदर काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जो आपको अच्छे वैल्यूएशंस पे भी मिल रहे हैं। सो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि इनकेस यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ प्राइवेट बैंक के अंदर, इनकेस ये नीचे भी आता है ना तो मैं इस वाले लेवल पे थोड़ा ऐड कर दूंगा, इस वाले लेवल पे मैं थोड़ा ऐड कर दूंगा इस तरीके से। बट बाकी सेक्टर्स में अभी आप ऐड नहीं कर सकते ज़्यादा, लेकिन प्राइवेट बैंक के अंदर जो है आप धीरे धीरे अभी से ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसने काफ़ी इतनी अच्छी रैली नहीं दी है जितनी अदर सेक्टर्स ने दी है। सो प्राइवेट बैंक के अंदर हम देख सकते हैं। और एक सिंपल चीज़ है कि अब आपको सेक्टर भी समझ में आ गया, बाकी सारी चीज़ें भी समझ में आ गई, तो स्टॉक्स आप कैसे निकाल सकते हो। सिंपल, अगर आप एनएससी के साइट पे जाओगे और वहाँ पे अगर आप डालते हो कि सेक्टर वाइज स्टॉक्स, तो आपको लिस्ट भी मिल जाएगी, हर एक सेक्टर मिल जाएगी, वहाँ पे उसकी फैक्ट शीट होती है और ये इंडेक्स के अंदर क्या मिलता है वो भी अगर आप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे आपके जो है ना स्टॉक्स भी मिल जाएंगे। ओके, या फिर गूगल भी करते हो तो भी सिंपली आपको मिल जाएंगे। एंड एट द लास्ट एक सेक्टर है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट बिफोर दैट अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है एंड अगर आप चीज़ें सीख रहे हो तो मेक श्योर कि लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब करना। मैं जस्ट एक डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो, इसके ऊपर ये टोटल चैनल है। ना कुछ ट्रेंड लाइन या फिर ना कुछ फैंसी इंडिकेटर्स, ट्रस्ट में ये चीज़ें लगती नहीं है। एंड विदाउट दैट जो है हमने भी 77% का रिटर्न किस तरीके से बनाया एक साल के अंदर वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको बताया डिमांड सप्लाई किस तरीके से काम करता है, आपको बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड अगर आपने नहीं देखा तो मैंने वीडियो अपलोड किया है चैनल पर, डेफिनेटली वो देखना, तो आपको डिमांड सप्लाई किस तरीके से वर्क करता है ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, लास्ट सेक्टर जो है उसके बाद सेकंड लास्ट ये निफ्टी फाइनेंशियल जो फिन निफ्टी होती है। देखिए फिन निफ्टी के अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट बैंक के अंदर बस बैंक्स होते हैं, फिन निफ्टी के अंदर क्या होता है जो कंपनीज फाइनेंशियल्स आपको जो है ना प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट, लाइक जैसे हम एनबीएफसी कहते हैं, बजाज फाइनेंस हो गया, देन बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया, देन चोला मंडलम हो गया, ओके, LICI हो गया। ये क्या करते हैं आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो
कंपनीज इसके अंदर आती है। सो इस सेक्टर ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसके अंदर भी आप जो अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। बट इसके अंदर एक चीज़ क्या है याद रखना, इसके अंदर भी वही चीज़ कि अभी कुछ स्टॉक जो है ना आपको हाई वैल्यूएशंस पे भी मिलेंगे, तो थोड़ा सा वेट करो। इनकेस अगर ये लेवल ब्रेक होती हुई आपको शो हो रही है तो ही इसके अंदर आप जो है ट्राई करो। अगर आपका ये सेक्टर में आपकी स्टडी है, अगर आपको इस सेक्टर्स में कुछ इंटरेस्टेड हो देन ऑनली, नहीं तो बाकी आपके पास प्राइवेट बैंक तो ऑब्वियसली है फाइनेंस के अंदर। ओके, एंड उसके बाद जो सेक्टर है वो है एफएमसीजी का। देखिए एफएमसीजी के अंदर भी जो है 190% का रिटर्न दिया। एफएमसीजी सिंपल एक चीज़ है कि थोड़ा सा ये लो मार्जिन पे काम करता है क्योंकि एफएमसीजी के अंदर वॉल्यूम काफ़ी अच्छा होता है। सो जो आप नेस्ले कंपनी देखते हो, उसके बाद आपको जो है आईटीसी की भी आप कंपनी देख सकते हो। सो जो एफएमसीजी की कंपनी होती है ना, सो उसके अंदर वॉल्यूम बड़ा होता है। ओके, एंड उसके अंदर क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। सो इसके अंदर भी एक चीज़ हो चुकी है, ये वाला जो लास्ट डिमांड जोन था ये ब्रेक हो चुका है। सो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसे नेस्ली हो गई, ब्रिटानिया हो गए, आप इस कंपनीज में देख सकते हो, काफ़ी स्टेबल कंपनीज है ये। अच्छा खासा अमाउंट बना के दिया इन कंपनीज ने, ओके, इन्वेस्टर्स को। सो ये अच्छे खासे लेवल पे है, इस वाले लेवल पे भी ये सेकंड इसका डिमांड जोन है, तो इस वाले लेवल पे भी हम इसे ऐड कर सकते हैं। सो प्राइवेट बैंक एक काफ़ी अच्छी लेवल पे, और दूसरी एफएमसीजी काफ़ी अच्छी लेवल्स पे है ये, काफ़ी कुछ ओवर स्टेज भी नहीं है, एंड ऐसा भी नहीं कि अभी ये मतलब कुछ रिटर्न ही नहीं देने वाला। ओके, सो आप स्टडी करिए और इस लेवल पे आप जो है एक एफएमसीजी और एक प्राइवेट बैंक आप ऐड कर सकते हो। ओके, आई थिंक सो वो थर्ड लास्ट था, ये सेकंड लास्ट, एंड एक आखिरी सेक्टर है वो आई थिंक सो आप सभी को पता होगा, मीडिया, जिसके अंदर आपको शिमारू एंटरटेनमेंट शो होता है, जिसके अंदर आपको झील बताए, ये सब जी एंटरटेनमेंट ये सब आता है। ये मैं आपको कहूँगा ना कि मोर देन 160% से ही रैली दिया है, एंड इतना ये कंसोलिडेशन में है ना अभी कि कोई इंटरेस्टेड भी नहीं। बट एक चीज़ याद रखना, जो सेक्टर अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है ना, ये आने वाले समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लाइक आईटी, हर किसी ने उसे एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, आप जाके देख सकते हो पब्लिक में से होल्डिंग किस तरीके से कम हो रही थी, लेकिन आफ्टर सर्टन टाइम जो इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया, और अभी वो आईटी धीरे धीरे भाग रही है। सेम लाइक दैट ये इंडस्ट्री आज नहीं परफॉर्म कर रही, कोई नहीं, जब ये ब्रेक होगा, मेरे लिए ये काफ़ी बड़ा सप्लाई जोन है, जब ये ब्रेक हो जाएगा इस वाले लेवल को, ये ब्रेक करेगा वीकली पे, देन उसके बाद फॉर श्योर मैं देखूंगा इस सेक्टर के अंदर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं धीरे धीरे एड ऑन करना स्टार्ट करूंगा। सो बस यही था, मुझे आपके साथ यही शेयर करना था, वीडियो काफ़ी लंबा नहीं बनाना है। ओके, सो छोटी सी वीडियो के अंदर ट्राई करना है कि आपको कुछ मैं डिलीवर कर पाऊँ। सो माय फाइनल कॉल इज कि एज ऑफ नाउ जो है अब पीएसयू बैंक हो गया, रियलिटी हो गया, इन सेक्टर से एज ऑफ नाउ आप जो है थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि इन सेक्टर्स ने जो है ना काफ़ी ओवरस्टेज हो चुके हैं ये सेक्टर, सो इससे आप थोड़ा दूर रहिए। इवन दो फार्मा भी हो गया, फार्मा के अंदर भी जो है एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है, मेटल भी हो गया, ऑटो तो ब्रेक हो चुका है। सो एज ऑफ नाउ इससे दूर रहिए, और आपके वॉच लिस्ट में आप क्या ऐड कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट बैंक्स आप ऐड कर सकते हो, दूसरा आईटी बट स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज, एंड एट द लास्ट थर्ड जो है एफएमसी, काफ़ी अच्छे लेवल्स पे ही है। सो ये मेरा कॉल है, एंड एज ऑफ नाउ मैं तो ट्रेडिंग के लिए अब मैं तो फिलहाल आउट ऑफ हूँ, तो मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग आउट ऑफ यानी जो मेरा डिमांड सप्लाई चीज़ें मुझे समझती है उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि और थोड़ा आ सकता है, हो सकता है मैं राइट भी हूँ, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट मैं एज ऑफ नाउ इंटरेस्टेड हूँ प्राइवेट बैंक्स के अंदर एंड एफएमसीजीज के अंदर। सो आप भी उस तरीके से देख सकते हो, एंड अगर आपको डिमांड सप्लाई के बेस पे स्टॉक मार्केट सीखना है और आप भी अच्छा खासा रिटर्न कैसे बना सकते हो ये सीखना चाहते हो, तो चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है सेपरेट, तो वहाँ पे जाके आप जो है देख सकते हो और चीज़ें सीख सकते हो। ना आपको जॉब क्विट करने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ डेली 2-2 4-4 घंटे स्क्रीन के ऊपर देने की ज़रूरत है। अगर आप डेली हाफ एन आवर भी आपका देते हो तो आप जो है डिमांड सप्लाई के बेसिस पे अच्छी तरीके से सीख सकते हो, विदाउट ट्रेंड लाइन, विदाउट इंडिकेटर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। एंड जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में मुझे कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे और आपका जो भी ओपिनियन दिया, तो फॉर श्योर इस वीडियो में भी देना, मैं ट्राई करेंगे हम कि जितना हो सकता है उतना हम उसे आंसर करेंगे, और धीरे धीरे ट्राई करते कि हम साथ में ग्रो। सो एज ऑफ नाउ इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।